Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to the 5th lecture on algebra and course is for Master of Mathematics. So it's lecture number 5. So first a brief recap of what we have done in the previous lectures. Okay, so in the last lecture and in a few other lectures as well, I told you what is the definition of a group. Okay, so what is a group? It's a set, it has a binary operation on it, and it satisfies 3 properties, i.e. the binary operation on all elements of the group should be associative, and there should be an identity element in the set, and also for every element of the set there should be an inverse. So a set together with a binary operation and these conditions will make into a group. Okay, right. And then in the last lecture particularly we saw some finite groups. So I asked the question, how many elements must have to be there in a set for it to form a group. Okay, so हमने ये देखा कि हमने ये क्वेश्चन किया कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए उसको ग्रुप बनाने के लिए. तो हमने फिर ये देखा कि कम से कम सेट में एक एलिमेंट होना चाहिए, वो एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट. एक एम्प्टी सेट जो है वो ग्रुप नहीं बना सकता. ठीक है, तो एक एलिमेंट का ग्रुप हमने देखा. हमने ये भी देखा कि 2 एलिमेंट्स के ग्रुप भी होते हैं, 3 एलिमेंट के ग्रुप भी होते हैं, और हमने 4 एलिमेंट के ग्रुप भी देखे. और उनमें 4 एलिमेंट के ग्रुप में हमने आपको एक बहुत अहम ग्रुप बताया, उसका नाम है क्लाइंट 4 ग्रुप. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि ऑर्डर 1 यानी एक एलिमेंट का एक ही ग्रुप होता है, 2 एलिमेंट के भी एक ही ग्रुप होता है, और 3 एलिमेंट्स का भी एक ही ग्रुप होता है. लेकिन 4 एलिमेंट्स के जो हैं वो हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं. एक आपको बता दिया है, दूसरा इंशाल्लाह आगे आएगा. तो अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि 4 से ज़्यादा कितने एलिमेंट्स का ग्रुप हो सकता है. तो 5 एलिमेंट का ग्रुप क्या होगा, 6 एलिमेंट्स का ग्रुप क्या होगा, और इसी तरह जब हम आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करते जाएं तो ग्रुप कैसे बनेंगे, ये इंशाल्लाह सारी डिटेल हम आगे जाके देखेंगे. अब फाइनाइट ग्रुप्स में फिर हमने कहा कि अब उनके ऊपर एक ग्रुप ऑपरेशन हमने डिफाइन करना है. उस ग्रुप ऑपरेशन को हमने डिफाइन किया ग्रुप टेबल्स के थ्रू. तो हमने क्या किया कि एक ग्रुप लिया, और यानी एक सेट लिया, उसके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना चाहते हैं. तो हमने उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक टेबल बनाया. उसमें हमने ये बताया कि कोई से भी 2 एलिमेंट्स आपस में लेट्स से मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, और बाइनरी ऑपरेशन उनका क्या है. ए और बी 2 एलिमेंट है सेट के, तो ए स्टार बी क्या होगा, तो वो हमने टेबल के थ्रू बताया. फिर हमने कहा कि चलें हम ये टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन इनके कुछ रूल्स होने चाहिए ताकि हमें यही हम ना चेक करते रहें कि ये टेबल जो हमने बनाया है ये ग्रुप बनेगा या नहीं. हमने कहा कि 3 रूल हैं. अगर ये 3 रूल्स हमारा जो ग्रुप टेबल है वो सेटिस्फाई करेगा तो वो जो टेबल है वो बाइनरी ऑपरेशन भी बनाएगा, और जिस सेट के ऊपर हमने वो टेबल डिफाइन किया हुआ है वो सेट जो है वो ग्रुप भी बनाएगा. वो 3 रूल्स क्या थे? 3 रूल्स ये थे कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होना चाहिए. ठीक है, पहली कंडीशन ये है. तो ये वही कंडीशन है जो ग्रुप के ऊपर होती है, उसका बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होगा तो वो ग्रुप बनेगा, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं बन सकता. इसके अलावा हमने ये कहा कि जितनी भी रोज हैं उस टेबल की, उसमें सारे के सारे ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही बार आएंगे, और आएंगे भी जरूर, और एक ही बार आएंगे. सो वंस एंड ओनली वंस. ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट शुड अपीयर इन ईच रो वंस एंड ओनली वंस. इसी तरह हमने ये कहा कि जो ग्रुप के जो कॉलम्स हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी वंस एंड ओनली वंस अपीयर होंगे. हर एलिमेंट अपीयर भी होगा और सिर्फ एक ही बार अपीयर होगा. ठीक है, अच्छा, ये हमने रूल्स डिफाइन कर दिए. फिर हमने एक रिजल्ट देखा जो हमारा गालिबन ग्रुप थ्योरी का पहला रिजल्ट था. उसमें हमने ये देखा कि हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए. पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि एक सेट के अंदर कितनी आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, हमने फिर उस रिजल्ट के थ्रू देखा कि एक सेट के अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता. फिर हमने ये क्वेश्चन किया कि एक एलिमेंट जो है
सेट के अंदर उसके कितने इन्वर्स हो सकते हैं। तो फिर हमने उसका भी आंसर देखा कि एक एलिमेंट का सेट के अंदर एक ही इन्वर्स हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी क्वेश्चन किया कि एक इन्वर्स जो है वो भी ग्रुप के अंदर होना चाहिए ना, हर एलिमेंट का इन्वर्स उसी सेट के अंदर मौजूद होगा तो वो सेट ग्रुप बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो हमने कहा कि वो जो एलिमेंट इन्वर्स है वो भी तो ग्रुप का एलिमेंट है, उसका अपना इन्वर्स क्या होगा। तो हमने ये देखा कि इन्वर्स जो है ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो ए ही होता है। ठीक है, और ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने ग्रुप्स के लिए स्टडी की। फिर हमने लास्ट प्रॉपर्टी ये देखी कि दो एलिमेंट्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो ग्रुप के या सेट के तो उनका इन्वर्स क्या होगा, प्रोडक्ट का इन्वर्स क्या होगा। ए और बी दो एलिमेंट्स हैं तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा। तो वो हमने देखा कि ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है। ठीक है, तो हमने ग्रुप से स्टार्ट किया, उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी, फिर फाइनाइट ग्रुप्स के ऊपर हम आगे उनके ग्रुप टेबल्स देखे और फिर कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप्स की देखी। अब हम इसी एग्जांपल्स का सिलसिला आगे लेके चलते हैं और इन्हीं एग्जांपल्स में हम ग्रुप की कुछ मजीद प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आपने लीनियर अलजेब्रा अगर आपने देखा होगा या आपने अपने मैट्रिक और एफएससी के कोर्सेज में आपने मेट्रिसेस को देखा होगा। मेट्रिसेस क्या होते हैं, आपने शायद ये डेफिनेशन मेट्रिसेस की पढ़ी होगी कि वो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स होती है कोई, तो दो ब्रैकेट्स लगाते हैं हम, उनके दरमियान में जो नंबर्स लिखते हैं वो हमारे पास मेट्रिसेस होते हैं। ठीक है, तो हम आज ग्रुप्स की डेफिनेशन में, ग्रुप्स की एग्जांपल्स में कुछ मेट्रिसेस की बात करेंगे। तो मैट्रिक्स ग्रुप्स क्या होते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि आपने ये डेफिनेटली शायद देखा होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। आपकी डेफिनेशन में आप कोई दो ब्रैकेट लगाएं इस तरह, तो इसके दरमियान कोई नंबर लिख दें, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ, तो ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया। तो आपने ये एक अरे ऑफ नंबर्स है, या इस केस में मैंने कोई आर्बिट्ररी नंबर्स लिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये समझ लें सारे रियल नंबर्स हैं। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब आपने ये भी देखा होगा कि मैट्रिसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, क्योंकि मैट्रिसेस जो हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका जो सिस्टम होता है, मतलब सिस्टम से मुराद ये कि एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस, उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो सोल्यूशन जो है वो मैट्रिसेस के थ्रू आता है। ठीक है, तो मैट्रिसेस और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक तरह से एक ही चीज है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और मैट्रिसेस एक ही चीज है। तो अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जब बात करते हैं तो हम मैट्रिसेस की बात करते हैं, जब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हैं तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे होते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं ये आपको हर जगह मिलेंगे। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपकी बहुत फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो रियल लाइफ में आपके अपीयर होती हैं और हर जगह आपको इनकी एप्लीकेशंस मिलेंगी। तो अब ये जो मैट्रिसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम एज ग्रुप्स भी स्टडी कर सकते हैं। तो आप अभी कुछ देखेंगे कि हम मैट्रिसेस, जितने भी मैट्रिसेस हैं उन सब को हम ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के तौर पे स्टडी करेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और वो ग्रुप के थ्रू हमें मिलती हैं। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि ये मेरा सेट है M और इसके सबस्क्रिप्ट में मैं लिख रहा हूँ 2x2। तो M सबस्क्रिप्ट 2x2, तो ये 2x2 मैट्रिसेस का सेट है। तो 2x2 से मुराद ये है कि एक मैट्रिक्स जो होता है उसकी कुछ रोज होती हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ये रो है, ठीक है, और ये वर्टिकल जो है इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं ये लिखता हूँ 2x2 या मैं इन जनरल लिखता हूँ M क्रॉस N, तो इसका मतलब होता है M रोज और N कॉलम्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कहूं लेट्स से इस मैट्रिक्स की, ये मैट्रिक्स 2x3 का है, तो इस मैट्रिक्स में एक ये रो है और दूसरी ये रो है, तो इसमें दो रोज हैं, इसमें तीन कॉलम्स हैं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और तीसरा कॉलम ये है।
तो इस मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, तो पहले मैं रोज लिखता हूं फिर कॉलम्स लिखता हूं। तो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मतलब ये कि इसके 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 2 क्रॉस 3 का ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह अब मैं इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, इसमें मैंने क्या रखे, ए बी सी डी, तो इसकी 2 रोज हैं और 2 ही इसके कॉलम्स हैं, तो इसलिए मैंने इसको कहा कि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। और मैं ये कह रहा हूं कि ए बी सी डी जो है वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस M2 क्रॉस 2 के अंदर मैंने सारे के सारे रियल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स रखे हैं। तो इस सेट के अंदर फॉर एग्जांपल किस तरह के मैट्रिक्स आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दी, इस सेट के अंदर आ सकता है आप सारे के सारे ए बी सी डी को जीरोज ले लें, जीरो भी एक रियल नंबर है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो इस सेट के अंदर मौजूद होगा। इसके अलावा कौन से मैट्रिक्स आ सकते हैं, आप कुछ वैल्यूज को नॉन जीरो ले लें, कुछ को जीरो ले लें। तो फॉर एग्जांपल आप इस जो पहली और आखिरी वैल्यू है उसको 1 ले लें, बाकी दोनों वैल्यूज को 0 ले लें। तो ये सारे भी इस मैट्रिक्स के अंदर सारे रियल नंबर्स हैं, तो ये भी इस सेट के अंदर आएगा। इसी तरह ये मैं अगर अपना 4th मैट्रिक्स देखूं तो इसके अंदर मैंने क्या रखा है, इसके अंदर भी मैंने कुछ नंबर्स रखे हैं। अब सारे के सारे नंबर्स नॉन जीरो हैं, तो 1 2 3 4 सारे के सारे नंबर्स नॉन जीरो हैं, तो ये नंबर्स भी इस सेट के अंदर आएंगे। M2 क्रॉस 2 का पार्ट है ये मैट्रिक्स भी। अब आखिरी मैट्रिक्स जो मैंने आपको एज एग्जांपल दी है, इसमें मैंने क्या किया कि सारे के सारे नंबर्स एक तो नॉन जीरो हैं, कुछ नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं और स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे लेके इस मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं तो आपके पास ये सेट, वो मैट्रिक्स इस सेट के अंदर होगा। तो M2 क्रॉस 2 के अंदर मैंने सारे के सारे 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस रखे हैं जिनकी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं। तो 2 क्रॉस 2 के अंदर मैंने सारे के सारे मैट्रिसेस रखे हैं जिनकी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स का सेट मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूं, जब भी हम बात करते हैं ग्रुप्स की तो हमें सबसे पहले एक सेट चाहिए होता है। जब हमें सेट मिल जाता है तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि वो ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। अब मैं बात कर रहा हूं मैट्रिक्स ग्रुप्स की, तो मैट्रिसेस का एक सेट होगा मेरे पास, तो फिर मैं बात कर सकूंगा कि क्या वो सेट एक ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का एक सेट मुझे मिल गया। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ये सेट जो है वो ये ग्रुप बनाता है। अब आपको अभी मैंने डेफिनेशन थोड़ी देर पहले बताई कि ये सेट है, इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होगा तो ये सेट जो है वो एक ग्रुप बनाएगा। अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा तो ये सेट एक ग्रुप नहीं बना सकता। तो अब इस सेट के ऊपर हम अब एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन ये किया है कि ये मेरे पास एक सेट है M2 क्रॉस 2, ठीक है। इसके ऊपर मैं कहता हूं बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन का। एडिशन किसकी है, एडिशन इसी सेट के एलिमेंट्स की होगी जाहिर है। तो अब ये सेट है मैट्रिसेस का, तो इस सेट के अंदर मैं एडिशन डिफाइन कर रहा हूं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इस सेट के अंदर आ रहे हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, तो उनके एडिशन में कैसे डिफाइन करूंगा। अगर मेरे पास 2 मैट्रिसेस हों A B C D और इसको मैं ऐड करना चाहता हूं एक और मैट्रिक्स में, लेट्स से E F G और H, ठीक है। इन दोनों मैट्रिसेस को मैं ऐड करना चाहता हूं। A B C D जो रियल नंबर्स हैं, E F G H भी रियल नंबर्स हैं, तो इनको मैं ऐड करता हूं। अब इनको मैं ऐड कैसे करूंगा, जस्ट मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो C प्लस G और D प्लस H, ठीक है। अब इसकी अगर कोई एग्जांपल आप देखना चाहें तो जैसे मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं लेट्स से मैट्रिक्स 1 0 0 2, ठीक है। तो अब इन दोनों को मैं आपस में ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 प्लस 0, सो ये आ जाएगा 2, 3 प्लस 0 ये आ जाएगा 3 और 4 प्लस 2 ये आ जाएगा मेरे पास 6। तो इस तरह मैं 2 मैट्रिसेस को ऐड करता हूं, मैट्रिसेस की एडिशन को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं। अच्छा, तो मेरे पास एक सेट है, एडिशन है,
वो बाइनरी ऑपरेशन बनाती है, क्योंकि आप जब भी दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स आएगा। अगर आप 2x2 मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट भी एक 2x2 मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। और जब आप दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो उनका आंसर जो है वो एक ही मैट्रिक्स आएगा, एक से ज्यादा मैट्रिसेस नहीं आएंगे। तो एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है मैट्रिसेस के ऊपर। तो a प्लस ई जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये a और e रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स के ऊपर एडिशन ऑलरेडी बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। तो हम इस फैक्ट को भी यूज कर सकते हैं कि रियल नंबर्स के ऊपर चूंकि ये बाइनरी ऑपरेशन बनाता है, तो ये जो रिजल्ट है ये एक ही मैट्रिक्स आएगा, एक यूनिक मैट्रिक्स आएगा। तो दो मैट्रिक्सेस को ऐड करें तो मैट्रिक्स ही आता है, और वो मैट्रिक्स एक ही आता है, यूनिक आता है। तो इसलिए एडिशन जो है मैट्रिसेस की वो एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। अच्छा, अब हमारे पास सेट भी आ गया, बाइनरी ऑपरेशन भी आ गया। अब हमने तीन कंडीशंस चेक करनी है। अगर वो तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो मेरे पास ये जो सेट है ये एक ग्रुप बनाएगा। अगर ट्रू नहीं होंगी तो मेरे पास ये सेट जो है वो एक ग्रुप नहीं बनाएगा। अब पहली कंडीशन ये है कि ये जो मैट्रिसेस की जो एडिशन है ना, बाइनरी ऑपरेशन, ये एसोसिएटिव होना चाहिए। इससे मुराद ये है कि अगर मैं तीन मैट्रिसेस लूं ए, बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो सेम होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। तो ए बी सी क्या है, ये एलिमेंट्स हैं 2x2 मैट्रिसेस के सेट के, ठीक है। तो अब ए बी सी जो हैं वो 2x2 मैट्रिसेस के सेट के एलिमेंट्स हैं, और इनको जब मैं ऐड करूं तो मेरे पास, जैसे हमने इसको बार बार कहा कि ये ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन जो है ये अलाउड होना चाहिए। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आप लें लेट्स से ए को ए बी सी डी, या मैं कह देता हूं A1 B1 C1 और D1 आसानी के लिए, और B को मैं ले लेता हूं A2 B2 C2 और D2, ठीक है। और फाइनली मैं C को ले लेता हूं A3 B3 C3 और D3, ठीक है। अब ये मेरे पास तीन मैट्रिसेस हैं। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन जो है ये एसोसिएटिव होगा। अगर हम इनको ऐड करें, अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट वही आए जो राइट हैंड साइड को ऐड करने से आता है। अब आप इनको इजीली ऐड कर सकते हैं, और इसका आंसर एंड में ये आएगा कि ये सारा इक्वल है A1 प्लस A2 प्लस A3 के, और B1 प्लस B2 प्लस B3 और C1 प्लस C2 प्लस C3 और D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड को करें तो A और B को पहले ऐड करें, उसके बाद C को ऐड करें, तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ कि आप इसको वेरीफाई करें कि ये एडिशन जो मैट्रिसेस के ऊपर है, 2x2 मैट्रिसेस के ऊपर है, ये एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। अच्छा, तो पहली कंडीशन ट्रू है कि ये जो ऑपरेशन है एडिशन का मैट्रिसेस के ऊपर, 2x2 मैट्रिसेस के ऊपर, ये एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो सेकंड कंडीशन ये है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट में चाहिए जिसको हम किसी भी और मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमारे पास आंसर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। तो अब इसको अगर मैं चेक करना चाहूं तो मेरे पास, अगर मैं कोई मैट्रिक्स लूं A B C D, ठीक है, और इसमें मैं ये वाला मैट्रिक्स ऐड करूं 0 0 0 0, अब ये मैट्रिक्स जो है ये भी तो एक 2x2 मैट्रिक्स है, और 0 सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है ये डेफिनेटली इस 2x2 मैट्रिसेस के सेट में मौजूद है। तो जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, A B C D। तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है इस सेट के अंदर, 0 मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं। 0 मैट्रिक्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या मैट्रिक्स है इस सेट के अंदर जिसको मैं किसी भी और मैट्रिक्स के अंदर ऐड करूं तो मेरे पास आंसर वही मैट्रिक्स आएगा। तो इसलिए 0 जो है, 0 मैट्रिक्स जो जिसको मैं 0 लिख देता हूं,
या ओ लिख देता हूं, वो मेरे पास ये मैट्रिक्स है 0 0 0 0 इज द आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी और मैट्रिक्स इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और यही एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह आप इसको ये भी चेक कर सकते हैं कि 0 0 मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स जो है ABCD, इसका भी आंसर ABCD ही आएगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ आखिरी कंडीशन ये है कि मुझे हर मैट्रिक्स के लिए मुझे उसका इन्वर्स भी चाहिए, उसका एडिटिव इन्वर्स भी चाहिए। तो अगर मैं मैट्रिक्स लूं कोई सा ABCD कोई भी रियल नंबर्स हैं, तो इनमें अगर मैं ये वाला मैट्रिक्स ऐड करूं -A -B -C -D, ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं आपस में ऐड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास आंसर आएगा A -A जो कि 0 है, B -B भी 0 है, C -C भी 0 है और D -D भी 0 है। तो इन्वर्स की क्या डेफिनेशन है कि इन्वर्स एडिशन का अगर बाइनरी ऑपरेशन हो तो उसमें इन्वर्स की ये डेफिनेशन है कि अगर जो एलिमेंट है A का इन्वर्स होगा, अगर जब मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आए। ठीक है, अब मेरे पास ये मैट्रिक्स था ABCD जिसको मैं कह देता हूं लेट्स से A। अब इसमें मैंने ये वाला मैट्रिक्स ऐड किया -A -B -C -D, तो जब इन दोनों को मैंने आपस में ऐड किया तो मेरे पास आंसर 0 मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है जो मैंने अभी लिया -A -B -C -D, ये इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का इन्वर्स है, क्योंकि जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। अब ये रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, ABCD सारे रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी होता है, फ्रैक्शंस भी होती हैं, सारे नंबर्स मौजूद होते हैं, सारे रियल नंबर्स उसमें मौजूद होते हैं। तो अब ये जो हमने ये सेट लिया, ये जो हमने मैट्रिक्स लिया, ये इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का इन्वर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ABCD हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी एक मैट्रिक्स लें तो उसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम उसी का नेगेटिव ले लेंगे। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो -1 -2 -3 -4, तो ये मेरे पास इसका इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरह मैं कोई भी और मैट्रिक्स अगर लूंगा तो उसका भी नेगेटिव नंबर्स वाला जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास उसका इन्वर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव भी है, इस सेट के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है और इस सेट के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। तो यही 3 प्रॉपर्टीज थी जो हमें चेक करनी थी और ये तीनों हमारे पास ट्रू हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास सेट है 2x2 मैट्रिसेस का, ये एडिशन के अंडर एक ग्रुप बनाता है। तो 2x2 मैट्रिसेस अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। 2x2 मैट्रिसेस अंडर एडिशन विल ऑलवेज फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, अब मैट्रिसेस जो हैं उनकी हम थोड़ा मजीद बात करते हैं। हमारे पास अब सेट वही है 2x2 मैट्रिसेस का, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन जो है वो है डॉट। तो we'll define dot as the binary operation, so it denotes the multiplication. आपने डेफिनेटली ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पहले देखी होगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम डिफाइन करते हैं कि मेरे पास है 2 मैट्रिसेस लेट्स से A B C और D, इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ E F G और H। ये 2 मैट्रिसेस हैं, इनको आपस में मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको ये पहले बताया होगा, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा A टाइम्स E प्लस B टाइम्स G। ठीक है, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो मेरे पास आ जाएगा A टाइम्स F प्लस B टाइम्स
H। फिर मैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा C टाइम्स E प्लस D टाइम्स G। और फाइनली मैं सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा C टाइम्स F प्लस D टाइम्स H। सो मेरे पास अब ये नया मैट्रिक्स आ गया। इसमें भी 4 ही एंट्रीज हैं, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम्स है। इसका मतलब ये है कि जब मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही आएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं इनकी बात करूं तो ये मेरे पास जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि अगर A B C D और E F G H रियल नंबर्स हैं तो A टाइम्स E प्लस B टाइम्स G भी रियल नंबर ही होगा। तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स वो भी रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के अंदर ही मौजूद है। तो जब भी हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक और मैट्रिक्स आता है, वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही होगा अगर आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके साथ साथ जब भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक यूनिक मैट्रिक्स आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें उनके आंसर डिफरेंट आ जाएं। अगर मैट्रिक्स सेम रहेंगे तो आंसर भी सेम ही रहेगा। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो कोई इजी एग्जांपल अगर हम कर लें तो अगर मेरे पास हो 1 2 3 4 और इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ लेट्स से 1 0 1 1, राइट, इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको तो मेरे पास आ जाएगा 1 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 1। सो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 2। फिर आ जाएगा 1 टाइम्स 0, सो ये 0 हो जाएगा। 2 टाइम्स 1, सो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 टाइम्स 1 मेरे पास 3 हो जाएगा। 4 टाइम्स 1 मेरे पास 4 हो जाएगा। और फाइनली 3 टाइम्स 0 मेरे पास 0 हो जाएगा और 4 टाइम्स 1 जो है मेरे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 3 2 7 4। ठीक है, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स 1 2 3 4 और 1 0 1 1 को आपस में मल्टीप्लाई करने का आंसर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आ गया और वो एक ही यूनिक मैट्रिक्स आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स की है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के सेट के ऊपर वो एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। अब मैंने ये चेक करना है कि ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये चेक करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है या नहीं है। तो इस फर्स्ट पार्ट को मैं थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसका मेजर पार्ट जो है वो मैं एज एक्सरसाइज छोड़ूंगा, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन की एक एक्सरसाइज है कि a टाइम्स b टाइम्स c इज a टाइम्स b टाइम्स c। सो इसको मैं एज एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। इसको आपने करना क्या है, इसमें आपने ये करना है कि तीन मैट्रिक्स लेने हैं। सबसे पहले तो a को मैं ले लेता हूँ लेट्स से a1 a2 a3 a4। ठीक है, और मैं b को ले लेता हूँ लेट्स से b1 b2 b3 और b4। और फाइनली मैंने एक और मैट्रिक्स लेना है लेट्स से c, तो c को मैं ले लेता हूँ c1 c2 c3 c4। अब ये a1 a2 a3 4 सारे रियल नंबर्स हैं। इसी तरह b1 b2 b3 b4 ये सारे रियल नंबर्स हैं। इसी तरह c के भी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। अब आपने क्या करना है इस एक्सरसाइज को प्रूव करने के लिए, आपने क्या करना है, आपने a को b से मल्टीप्लाई करना है, या अगर आपने राइट हैंड साइड स्टार्ट करनी है तो a को b से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको c से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले b और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास आपने ये शो करना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है सेम आती हैं। अगर ऐसा होगा तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में एसोसिएटिव है। तो जब आप इसकी दोनों साइडों को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर को कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड्स का आंसर सेम होगा। इसके बाद मैं अगर सेकंड कंडीशन की बात करूं तो सेकंड कंडीशन में मुझे चाहिए एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स चाहिए जिसको मैं किसी भी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए।
जैसे मैं ए एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, उसके साथ मैं कोई मैट्रिक्स लेट्स से आई को मैं आई से उसको मैं डिनोट करता हूँ। कोई मैट्रिक्स आई मुझे चाहिए जिसको मैं किसी भी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो ए ही आ जाए। अब ऐसा कौन सा मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के सेट में हमें मिलेगा? तो अगर मैं ए को लूं, जैसे मैंने अभी लिया A1 A2 A3 A4, इसके साथ मैं कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ सकता हूं कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वापस A1 A2 A3 A4 आ जाए। अब अगर मैं ये मैट्रिक्स लूं 1 0 0 1, तो पहली और आखिरी पोजीशन जो है मैट्रिक्स की उसमें 1 1 है, बाकी दोनों पोजीशंस पे 0 है। तो अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो A1 टाइम्स 1 इज A1, ठीक है। A2 टाइम्स 0 इज 0, सो A1 प्लस 0 A1 ही होगा। फिर मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो A1 टाइम्स 0 इज 0 एंड A2 टाइम्स 1 इज A2, ठीक हो गया। अब मैं A3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा A3 टाइम्स 1 सो A3, और A4 टाइम्स 0 सो 0 आ जाएगा। और फाइनली A3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। A4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस A4। तो इन द एंड मेरे पास आंसर क्या आ गया? A1 A2 A3 और A4, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने लिया इसको मैंने किसी भी और मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर वापस A ही आ गया। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ ऐसा प्रॉपर्टी रखता है कि जब इसको किसी भी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये मैट्रिक्स जो है इसका एक स्पेशल नाम है, आपने ये पहले भी सुना होगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो सेट है उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। तो ये आइडेंटिटी जो है ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी है, और इसको I2 भी लिखते हैं हम क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब यह है कि इस सेट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के सेट के अंदर मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है कि उसको मैं जब किसी भी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। तो इसलिए ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के सेट की आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन भी ट्रू है और मेरे पास एक आइडेंटिटी भी इसमें मौजूद है जो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। 2 कंडीशंस ट्रू हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि मेरे पास हर जो मैट्रिक्स है A, उसके लिए एक और मैट्रिक्स होना चाहिए A इनवर्स, जिसको जब मैं किसी भी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब ये हमने क्वेश्चन ये है कि क्या हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ये मैट्रिक्स का सेट है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का सेट है। अगर मैं कोई मैट्रिक्स इसमें लूंगा तो अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसा इनवर्स कि जब A को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तभी ये ग्रुप बनेगा। अब आपके ये गालिबन आपकी FSC का क्वेश्चन है कि क्या हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर है नहीं, हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसकी बहुत सारी ढेरों ढेर एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, लेकिन आपको मैं 1-2 एग्जांपल इनकी बताता हूं। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जो है, चले मैं बहुत आसान मैट्रिक्स से स्टार्ट करता हूं, 0 0 0 0। अब ये एक आपके पास मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को आप जब किसी भी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर तो 0 0 0 0 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का किसी भी और मैट्रिक्स से प्रोडक्ट कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ सकता। तो जब
इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसी भी और मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ सकता, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए को जब भी आप किसी भी और मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कभी भी आइडेंटिटी नहीं आएगा, ये हमेशा ए के बराबर ही आएगा, 0 0 0 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक कम से कम एक मैट्रिक्स तो हमें मिल गया है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता इस सेट के अंदर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अब कोई और एलिमेंट भी है, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हमने देखा कि रियल नंबर्स के अंदर 0 एक ऐसा नंबर है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बाकी सेट ग्रुप बनाता है। अच्छा, चलें ये क्वेश्चन भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो क्या सिर्फ यही एक एलिमेंट है या और भी एलिमेंट्स हैं? तो इसमें मैं कुछ आपका लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज यूज करूंगा। तो मेरे पास एक और मैट्रिक्स है, लेट्स से मैं उसको कह देता हूं डी। एक मैट्रिक्स है डी जिसको मैं कहता हूं 1 और 1 0 7 0। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स है डी। अब आपको मैं थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं यूज करूंगा यहाँ पे। आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, ये आपने पहले से पढ़े हुए हैं और आप आगे भी लीनियर अलजेब्रा वगैरह के कोर्स में होपफुली देखेंगे अगर आप वो कोर्स लेंगे तो। अब ये जो डी है मेरा मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या है? इसका डिटर्मिनेंट है 1 टाइम्स 0 0, 7 टाइम्स 0 0, 0 माइनस 0 0। अब इस मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट जो है 0 है। तो आपने ये अपनी अगेन मैं आपको एफएससी की क्लासेस को रिमाइंड करवा रहा हूं कि एफएससी की क्लासेस में आपने देखा है कि एक मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। if determinant of a matrix is 0, then it will never have a multiplicative inverse। तो ये मैट्रिक्स D जो है इसका डिटर्मिनेंट जो है ये हमारे पास 0 है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स मिल गया। अब आपको शायद ये बात याद आ रही हो कि बहुत सारे आपने ऐसे मैट्रिक्स देख रखे हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है और वो मैट्रिक्स 0 नहीं होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्सेस जो हैं वो उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो इस सेट के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी इतने ज्यादा एलिमेंट्स हैं कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते, इस सेट के अंदर मौजूद हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन आप कहेंगे कि अब हम उन सब को निकाल दें तो बाकी सेट में बचेगा क्या? तो ये भी ट्रू है कि इस सेट के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसा कि आपको ये भी पता है कि जब किसी सेट का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो इसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो बहुत सारे ऐसे 2x2 मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 है, लेकिन बहुत सारे ऐसे 2x2 मैट्रिसेस भी मौजूद हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हमें तो चाहिए कि इस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2x2 मैट्रिसेस का जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता है। तो हमारे पास 2x2 मैट्रिसेस का सेट था, अंडर एडिशन तो वो ग्रुप बनाएगा लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है, चले हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैट्रिक्स ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं और इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब मैट्रिक्स ग्रुप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं और बहुत ही फंडामेंटल ग्रुप्स हैं। इनकी एक बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है जो हमारे पास बाकी बहुत सारे ग्रुप्स में या सेट्स में नहीं मौजूद होती। अब एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो मैं इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चंस रिजॉल्व करना चाहूँगा।
फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब 2x2 मैट्रिसेस जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते हैं, तो क्या कोई ऐसा 2x2 मैट्रिसेस का सेट मौजूद है जो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है यस। तो मैं ये क्वेश्चन यहां नीचे डिटेल में लिख देता हूं। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इज देयर a set of 2x2 matrices which forms a group under multiplication, under dot multiplication, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो ये मेरे पास सेट है 2x2 मैट्रिसेस का। मैं चाहता हूं कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी तो ग्रुप बने ना। अब इन जनरल तो ये नहीं बनता। अब रियल नंबर्स का सेट भी तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनता था, लेकिन हमने उसका कुछ ना कुछ रिजॉल्व किया और हमने कहा 0 निकाल दें तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये 2x2 मैट्रिसेस का जो सेट है इसका भी कोई ऐसा हल हम निकालें कि ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप बन जाए। तो मैं एक नया सेट डिफाइन करता हूं। यहाँ पे एक नया सेट में डिफाइन कर रहा हूं। चले मैं इसको कह देता हूं, अभी मैं इसको कह देता हूं 2x2 और इसके ऊपर मैं प्राइम लगा देता हूं। ठीक है, इसका एक बहुत स्पेशल नेम है और इसका बहुत स्पेशल पर्पस भी है इस सेट का, लेकिन अभी हम उस डिस्कशन में नहीं जाते और इस सेट को हम M2x2 डैश बोल देते हैं। अब इसमें मैं क्या रखता हूं? मैं वो सारे 2x2 मैट्रिसेस रखता हूं, सारे 2x2 मैट्रिसेस रखता हूं जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे 2x2 मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अब दोबारा आपको पिछली स्लाइड की डिस्कशन पे लेके जाता हूं। 2x2 मैट्रिसेस के सेट में प्रॉब्लम क्या था? उसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, कुछ एलिमेंट्स का। अब वो एलिमेंट्स कौन से थे जिनका डिटर्मिनेंट 0 था? अब मैं कहता हूं नहीं, इस जो नया सेट है ना उसमें वो सारे निकाल दिए जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। तो अब इस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सब के सब का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो इस सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 होता है। तो 2x2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव उसका डिटर्मिनेंट है 1, तो 1 0 नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो भी इस सेट के अंदर मौजूद है। आइडेंटिटी भी है, हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है, और एसोसिएटिव भी है, क्योंकि 2x2 का सेट इटसेल्फ एसोसिएटिव है, तो उसमें कुछ पार्ट लेंगे तो वो भी एसोसिएटिव ही मैट्रिसेस होंगे। तो ये सेट जो है इसका बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ साथ इस सेट के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स भी है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये 2x2 डैश जो है, M2x2 डैश इज अ ग्रुप। ठीक है, अब ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्लियरली यस है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, अब हमारे पास मैट्रिसेस का सेट था, उसका अंडर एडिशन भी एक ग्रुप मिल गया, उसका अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप मिल गया। अच्छा, अब एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी की मैं बात करना चाह रहा हूं जो काफी सारे ग्रुप्स में होती है और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिसमें मौजूद नहीं भी होती। अच्छा, वो प्रॉपर्टी क्या है? अब मैं जस्ट ये चेक करना चाहता हूं कि A टाइम्स B क्या है। A मेरा ये मैट्रिक्स है 1 1 -1 1 और B मेरा ये मैट्रिक्स है -1 0 1 -1। तो A को मैं B से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में लेट्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 1 -1 1, और इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ -1 0 1 -1। ठीक है, -1 0 1 -1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें।
मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 टाइम्स -1 और फिर 1 टाइम्स 1, सो इसमें +1 करेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 टाइम्स 0, 1 टाइम्स -1, सो ये -1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा -1 टाइम्स -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 1 टाइम्स 1, ये भी +1 आ जाएगा। यहाँ -1 टाइम्स 0, ये मेरे पास 0 हो जाएगा, और 1 टाइम्स -1 मेरे पास -1 हो जाएगा। तो इस सारे को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1, 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये ए बी का आंसर है, ठीक है। अब इन्हीं दो मैट्रिसेस को मैं रिवर्स ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई करूं तो बी ए का क्या आंसर होगा, तो -1 0 1 -1, पहले बी और बाद में ए लिखूंगा, 1 1 -1 1। अच्छा, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, -1 टाइम्स 1, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, और नॉट टाइम्स -1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉट, और फिर -1 टाइम्स 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1, और नॉट टाइम्स 1, ये मेरे पास नॉट आ जाएगा। इसके साथ साथ 1 टाइम्स 1, तो ये 1 हो जाएगा, और -1 टाइम्स -1, ये मेरे पास +1 हो जाएगा, और फाइनली 1 टाइम्स 1, सो ये 1 हो जाएगा, और -1 टाइम्स 1, सो ये मेरे पास हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया -1 -1 2 नॉट। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों के रिजल्ट को गौर से देखें तो ए बी और बी ए को मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बी को मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। ए को बी से या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों का आंसर तो सेम ही नहीं आ रहा। मतलब मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं या बी ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इन दोनों का आंसर तो आपस में सेम नहीं है। ये जो मैट्रिक्स है नॉट -1, इसकी इस मैट्रिक्स की पहली पोजीशन पे 0 है, इसकी -1 है, तो 0 तो -1 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह इसकी फोर्थ पोजीशन पे -1 है और इसकी फोर्थ पोजीशन पे 0 है, ये दोनों तो आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी ए के बराबर नहीं है। ये आपने पहले भी देखा है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये ट्रू नहीं होता। ए बी और बी ए जो हैं वो हमेशा इक्वल नहीं होते, कभी कभी ये इक्वल होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे, तो ये कुछ केसेस में इक्वल होंगे, कुछ केसेस में इक्वल नहीं होंगे। अब ये प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी मैं क्यों बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी फंडामेंटल है। इसलिए अब आपको मैं वापस अपने आपके इंटीजर्स और रियल नंबर्स और उस डिस्कशन में लेके जाता हूं। अब मेरे पास कोई से दो नंबर्स हों 2 और 3 इंटीजर्स में, तो इनको अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, सेम बात है। सो 2 टाइम्स 3 भी 6 है, 3 टाइम्स 2 भी 6 है। रियल नंबर्स कोई से दो ले लें, एक रियल नंबर को मैं दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैं करूं 1/2 को लेट्स से 4/5 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आ जाएगा 2/5। और इसी तरह मैं 4/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर फिर भी 2/5 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। इसी तरह एडिशन के केस में भी आप बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है, एक नंबर ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें रिवर्स ऑर्डर में, ये सेम होता है, ये एक ही बात होती है। लेकिन यहाँ पे हम जब मैट्रिक्स के केस में आते हैं तो मैं एक मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर दूसरे मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तो मेरे पास डिफरेंट चीजें आ रही हैं। तो ये खास प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, इसको हम एक नाम भी देंगे अभी थोड़ी देर में, और ये ग्रुप्स की एक प्रॉपर्टी है, इसको भी अभी कुछ देर में हम एक नाम देंगे। लेकिन इससे पहले हम मैट्रिसेस की कुछ मजीद एग्जांपल्स को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं।
अब मेरे पास स्टिल मैं मैट्रिक्स ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने 3x3 का सेट लिया। अब 3x3 जो है उसको अब मैंने सेट तो ले लिया। सेट में मेरे पास क्या है, चलें ये थोड़ा छोटा सेट है तो मतलब एलिमेंट्स में आसानी से इसके लिख सकता हूँ, तो मैं ये आपके लिए लिख देता हूँ A B C D E F G H और I, ठीक है, और A B C so on up to I तक ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं। अब ये जो है एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये इस सेट के अंदर मैं क्या कौन से एलिमेंट्स रख रहा हूँ, 3 के अंदर M3x3 के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिसमें मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज होंगी, 3 ही कॉलम्स होंगे और उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स के सेट के अंदर से आएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स का सेट है। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि सेट तो हमारे पास आ गया, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा। अब मेरे पास ऑफ कोर्स इसके अंदर 2 बाइनरी ऑपरेशन में ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, 3x3 अंडर एडिशन, और मैं ये भी ट्राई कर सकता हूँ कि 3x3 अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या ये ग्रुप बनाएंगे या नहीं। अब एडिशन का केस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने ये देखा कि 2x2 मैट्रिक्स के केस में एडिशन जो है वो एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। यहां भी आप दे सकते हैं 2 मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करेंगे 3x3 के, कैसे ऐड करेंगे, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्ट है वो भी एक 3x3 मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, मैं एक स्लाइड एग्जांपल आपको शो कर देता हूं, बहुत आसान मैट्रिक्स लेके, और इसके अंदर आपने एक और मैट्रिक्स ऐड करना हो, लेट्स से 1 2 0 0 5 1 0 0 2, राइट। कोई से 2 मैट्रिक्स हैं, तो इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई मैंने, बस ये एंट्रीज जो हैं ये रियल नंबर्स होने चाहिए और 3x3 के मैट्रिक्स हैं। तो क्या आएगा इनका सम, 1 + 1 2 हो गया, 0 + 2 2, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 5 5, 1 + 1 2 and 1 + 0 1, 0 and 1 + 2 is 3। तो ये इन दोनों का सम है। तो इस तरह हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। अब 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे, ये एडिशन हो रही है, यहाँ एडिशन का साइन होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 3x3 मैट्रिक्स के होंगे, तो उनका आंसर भी एक 3x3 मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, और वो आंसर भी यूनिक ही आएगा। तो 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है, प्लीज इसको चेक कीजिएगा। आप कोई से 3 मैट्रिक्स लें, A + B + C जो है वो सेम होना चाहिए A + B + C के। तो आप कोई से 3 मैट्रिक्स लें 3x3 के, और आप ये चेक करेंगे तो आपके पास क्लियर हो जाएगा कि ये आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। अच्छा, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव की बात होगी। इसके अंदर आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 मैट्रिक्स। तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 मैट्रिक्स है, उसमें मैंने क्या रखा है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। आप किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना चाहें तो सारे एलिमेंट्स का नेगेटिव ले लें। तो A जो है वो अगर मैं लूं A B C D E F G H I, तो इसका इनवर्स जो है वो होगा -A -B -C -D -C -F एंड सो ऑन। तो अगर मैं कोई एलिमेंट A लूंगा, कोई मैट्रिक्स A लूंगा, तो उसका अगर मैं इनवर्स फाइंड करना चाहता हूं, एडिटिव इनवर्स, तो A का एडिटिव इनवर्स जो है वो -A है, यानी उसकी सारी की सारी एंट्रीज का साइन चेंज कर दें आप। तो इस सेट के अंदर 3x3 के बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव एडिशन का और एडिटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है, और इसके साथ साथ हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है। तो ये जो पहली एग्जांपल है एडिशन के अंदर, ये एक
ग्रुप बनाती है। अब इसके साथ साथ अगर मैं 3x3 को अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करूं तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज जैसे 2x2 मैट्रिसेस का है वर्क करेंगी, लेकिन हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 3x3 मैट्रिसेस में भी ऐसे मैट्रिक्स मौजूद हैं जैसे जीरो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, तो इसलिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इसी तरह जैसे हमने 2x2 के केस में किया, इस सेट का भी आप एक सबसेट या एक इस सेट का के अंदर से भी आप एक सेट ले सकते हैं कि जब हम वो सेट लेंगे तो वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो वो सेट क्या होगा, वो तमाम मैट्रिसेस इस सेट के अंदर जो जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो ये जो सेट सेल्फ है ये ग्रुप नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप ये ले लें M3x3 और इसके ऊपर डैश लगा रहे हैं हम, याद होगा आपको इसके ऊपर हमने डैश लगाई है और ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर ग्रुप बनाएगा। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने एक डैश लगाई हुई है, इससे प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा, ये मतलब ये कोई मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस के अंदर कुछ नहीं, ये M3x3 डैश हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें वो सारे मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो फिर उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और फिर हमारे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। इसके अंदर आइडेंटिटी जो है वो 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो आपके पास ये तीन एंट्रीज हैं, अगर आप इन तीन एंट्रीज की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये तीन एंट्रीज जो हैं ये मैट्रिक्स का मेन डायगोनल है। ठीक है, मेन डायगोनल है, ये आपने पहले चीजें डिस्कस की हुई हैं। तो जो मैट्रिक्स है उसके मेन डायगोनल पे 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, तो इसका 3x3 मैट्रिक्स में ये वाला जो है ये फिर एक ग्रुप बनाएगा। अब n×n मैट्रिसेस की बात करें तो n×n मैट्रिसेस में एडिशन के अंदर ये एक ग्रुप है। फिर बात वही है कि एडिशन जो है वो वही है, कंपोनेंट वाइज आपने ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड कर देना, तो यह आपके पास एडिशन डिफाइन हो जाएगी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, n×n, n कुछ भी हो सकता है, सेम नंबर ऑफ रोज हैं, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स जो है n×n का, n रोज और n कॉलम्स का आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स लें उसका नेगेटिव ले लें तो आपके पास उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, जैसे आपने 2x2 और 3x3 के केस में किया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में फिर वही प्रॉब्लम्स हैं जो पहले हुए। तो n×n मैट्रिक्स अगर आप लेंगे तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये ग्रुप नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप लेंगे n×n और इसके ऊपर डैश लगा देंगे तो ये अब क्या है, ये नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये आपके पास अब एक ग्रुप बनाएगा। तो हमने 3x3 मैट्रिसेस की बात कर ली, 2x2 की, अब n×n की बात कर ली, इसका मतलब हम 4x4 ले सकते हैं, आप 5x5, 6x6, कोई भी n हो, तो आपके पास n×n मैट्रिसेस जो हैं उनका सेट जो है अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एक ग्रुप बनाता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बनाता, लेकिन आप एक ग्रुप उसको बना सकते हैं अगर आप उसमें से सिर्फ वो एलिमेंट्स या वो मैट्रिसेस लें जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो ये हमारे पास कुछ मजीद मैट्रिसेस। अब एक और सेट है जो आपने अगेन पहले देख चुके हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करके फिर आगे चलते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं, अब जितने भी अभी तक हमने सेट्स लिए, जैसे 2x2 लिया तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे, 4x4 या 3x3 लिया तो नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। अब इसमें फाइनली मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास m×n का सेट है। अब इसमें मेरे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से डिफरेंट हो सकते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि लेट्स से 3x3 का मेरे पास मैट्रिक्स है,
तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कैसा होगा? मेरे पास होगा लेट्स से A1 A2 A3 इसमें मेरे पास अब मैं 3 रोज और 2 कॉलम्स चाहता हूँ, तो ये मेरे पास A3 यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स जो है वो फिनिश हो गया। A1 A2 A3 A4 और A5 और A6, ठीक है। ये मेरे पास मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 का। नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो m जो है वो हमेशा n के इक्वल नहीं होगा। ये m n के इक्वल हो सकता है, लेकिन उस केस में हमारे पास क्या होगा? उस केस में हमारे पास वही n क्रॉस n मैट्रिसेस आ जाएंगे। अच्छा, अब ये जो मैट्रिसेस का सेट है इसके ऊपर भी हम 2 बातें कर लेते हैं। पहली बात ये है कि m क्रॉस n के ऊपर आपने एडिशन की अगर बात करें तो एडिशन कैसे करेंगे? अगेन वही चीज है, m क्रॉस n है तो लेट्स से 5 क्रॉस 6 है, तो 5 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है, उसको एक और फिर 5 क्रॉस 6 के मैट्रिक्स के अंदर ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। m और n जो है वो अगर आप पहले से फिक्स कर दें कि ये m है ये n है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, ऑफ कोर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो फिक्स नंबर्स हैं, m भी फिक्स है और n भी एक फिक्स नंबर है। तो अगर आप लेट्स से इसमें आप बात करना चाहें m 1 क्रॉस 2 की, 1 रो और 2 कॉलम्स, ठीक है, तो ये आपके पास इस किस्म का एक सेट है। अब इसके ऊपर अगर आप एडिशन डिफाइन करेंगे तो एडिशन में आप क्या करेंगे? आप 2 एक ही तरह के मैट्रिसेस लेंगे और उनको आपस में ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? उनकी एंट्रीज को जस्ट आपने ऐड करना है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास एडिशन इसके ऊपर डिफाइन हो जाएगी। जैसे आपके पास है 1 क्रॉस 2 है, तो मैं ले लेता हूँ लेट्स से एक मैट्रिक्स A ले लेता हूँ, तो 1 रो है और 2 कॉलम है, तो A1 और A2, ठीक है, 1 रो है 2 कॉलम है। और B ले लेता हूँ, B में मेरे पास आ जाएगा B1 और B2, 1 रो है 2 कॉलम है, इन दोनों को आपस में ऐड करें तो A प्लस B में क्या होगा? A प्लस बी में मेरे पास ये होगा कि A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2, ठीक है, तो इन दोनों को हमने आपस में ऐड कर दिया। अब ये एडिशन है इन मैट्रिसेस के ऊपर हमने डिफाइन कर दिया। अब इस मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एसोसिएटिव कैसे प्रूव करेंगे और इनवर्स क्या होगा, इसकी मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ, लेकिन इसकी ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। तो ये चीज़ें आपने पहले से देख रखी हैं मैट्रिसेस के अंदर। तो जीरो मैट्रिक्स क्या है? जीरो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है और 2 कॉलम्स हैं, सारी एंट्रीज जीरो हैं। अब ए का अगर आप इनवर्स डिफाइन करना चाहें तो वो -a है, जो कि -a1 -a2, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स ले सकते हैं और उसके ऊपर ये सारे के सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो m क्रॉस n का जो सेट है अंडर एडिशन ये एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं, इसकी मैं डिटेल्स इन डेप्थ में नहीं जाना चाहता। इसकी डिटेल्स आप प्लीज अपनी एफएससी की बुक्स में देखिएगा कि क्वेश्चन मेरा ये है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, तो उसमें आपको रोज और कॉलम्स के ऊपर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी जो आप वहां से देख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जब आप डिफाइन कर सकेंगे तब आप ये बात कर सकते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, फिर उसके बाद आप उसके ग्रुप की बात करेंगे। तो इसलिए हम m क्रॉस n मैट्रिसेस को अंदर मल्टीप्लिकेशन अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करते हैं और हम इसको इससे मूव ऑन हो जाते हैं। तो हमने मैट्रिसेस ग्रुप्स की बात की, हमने कहा कि मैट्रिसेस का सेट लें, सारी की सारी एंट्रीज रियल नंबर्स में से आनी चाहिए, ये हमने कंडीशन लगाई हुई है उसके ऊपर। तो फिर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस एडिशन के अंदर ग्रुप बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं बनाते हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ मैट्रिक्स ले सकते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ग्रुप बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने बात की 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस की। अगर आप 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस ले लेंगे तो आपके अगेन वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाएंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाएंगे।
अगर आप उनको अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाना चाहते हैं तो उसमें से आपको कुछ मैट्रिसेस लेने होंगे जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। और फाइनली फिर हमने n क्रॉस n और m क्रॉस n की बात की। n क्रॉस n में n कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप n क्रॉस n का जब मैट्रिक्स लेंगे तो आपके पास वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बनाएगा, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन आप उसको बना सकते हैं अगर आप उसमें से अगेन वो मैट्रिसेस लें जिसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। लेकिन m क्रॉस n की जब हमने बात की तो हमने ये शो कर दिया कि एडिशन के अंडर ये एक ग्रुप बनाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ कंसर्न्स हैं जो मैंने आपको रेज किए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो फिर हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे और इसके साथ साथ इसका फिर आइडेंटिटी क्या होगा और इन्वर्स क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में, वो सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अब m डिफरेंट n से तो डिटर्मिनेंट की तो आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट के केस में कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी, राइट। सो डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर बात करें स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन है। तो स्क्वायर मैट्रिसेस उन मैट्रिसेस को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। इसी तरह 3 क्रॉस 3 भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो इसलिए m क्रॉस n जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें इसकी डिटेल्स में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको दिखाई जो मैट्रिसेस के लिए आपने देखिए, वो क्या थी कि जब आप दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a को b से मल्टीप्लाई करें तो ये जरूरी नहीं है कि आंसर वही आए जो b को a से मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें ये आपने पहले भी प्रॉपर्टी डेफिनेटली देखी होगी। ये क्या है कि जब दो मैट्रिसेस को आप डिफरेंट ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि a टाइम्स b जो है वो b टाइम्स a के इक्वल नहीं था, कोई दो मैट्रिसेस मैंने लिए। अब ये जो प्रॉपर्टी है कि जब दो डिफरेंट ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो ये बड़ी कॉमन प्रॉपर्टी है, राइट। आप कोई से दो नंबर लें, उनको डिफरेंट ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। इन रियल लाइफ दो डिफरेंट चीजें डिफरेंट ऑर्डर्स में पड़ी हो तो यूजुअली हम उनका सेम ही मतलब देते हैं। मतलब जैसे आपकी दो चेयर्स हैं तो आप उनको चेयर्स एक जैसी अगर हैं डेफिनेटली तो फिर हम आपको किसी भी ऑर्डर में रखें तो डजंट मैटर। लेकिन अगर आप चेयर्स डिफरेंट भी हैं तो दो डिफरेंट ऑर्डर्स में रख दें तो अगर आप मतलब ये पर्टिकुलरली कंसर्न नहीं है कि चेयर कहाँ पड़ी हुई है तो हम यूजुअली उसको सेम ही लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये रियल लाइफ में बहुत कॉमन है कि जब चीज़ों का हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज करने से बहुत फर्क पड़ता है। जब ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पास आंसर जो है मैट्रिक्स का वो डिफरेंट आ जाता है, और कुछ केसेस में नहीं भी आता, लेकिन बहुत सारी केसेस में मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है अगर चेंज करें तो आंसर्स हमारे पास चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह कुछ और भी सेट्स हैं, कुछ और भी ग्रुप्स हैं जिसके अंदर ये चीज ट्रू है कि जब डिफरेंट ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करेंगे या बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास डिफरेंट आएंगे। तो इसलिए फिर हमें ये जरूरत पड़ती है कि हम उन सारे ग्रुप्स को एक नाम दे दें जिनके अंदर ये नेचुरल प्रॉपर्टी जो है ट्रू है। नेचुरल प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज करें तो हमारे पास आंसर चेंज ना हो। तो इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया, नाम हमारे पास है कम्यूटेटिव ग्रुप्स, ठीक है, कम्यूटेटिव ग्रुप्स। तो कम्यूटेटिव ग्रुप्स क्या होते हैं? कम्यूटेटिव ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनमें हम ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर चेंज करें तो हमारे पास जो आंसर है वो चेंज ना हो, राइट। तो ये आसान तरीन अल्फाज में अगर मैं बात करूं, ग्रुप के अंदर कोई भी दो एलिमेंट लें तो ए बी जो है वो शुड बी सेम एज बी ए। तो इफ आई वांट टू राइट दिस in terms of a general binary operation, dot here usually denotes the multiplication. If star is your binary operation, then this basically means a star b should be equal to
B star A, right? So A star B should be equal to B star A for all A, B in the set G, right? तो ये हमारे पास ये जनरल बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये होल्ड करेगी। अगर आप एडिशन के केस में बात करना चाहें तो A प्लस B शुड बी इक्वल टू B प्लस A, ठीक है, फॉर ऑल A B इन G, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉम्यूटेटिव जो है इनको हम अबिलियन ग्रुप्स भी कहते हैं, इनका एक और नाम है जिनको हम अबिलियन ग्रुप्स भी कहते हैं। तो कॉम्यूटेटिव या अबिलियन ग्रुप्स हैं ये एक ही बात है कि ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जब ऑर्डर चेंज करें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो चेंज ना हो। तो A टाइम्स B शुड बी सेम एज B टाइम्स A। जैसे मैंने कहा कि इन जनरल आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार हो तो ये डेफिनेशन आएगी, और अगर हमारे पास एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन हो तो हमारे पास A प्लस B शुड बी इक्वल टू B प्लस A। अब एडिशन के जो बाइनरी ऑपरेशन हैं वो इन जनरल जो हैं वो कॉम्यूटेटिव ही होते हैं जितने हमारे पास यूजुअली नॉन एडिशन के बाइनरी ऑपरेशन है, अनटिल अनलेस हम उनकी डेफिनेशन चेंज करें। अब ये हमारे पास एक कन्वेंशन है कि हम एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन जब भी यूज करेंगे वो कॉम्यूटेटिव लिया जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है तो हम उसके लिए कोई और सिंबल यूज करेंगे। तो एडिशन का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इन जनरल ये कन्वेंशन है हमारी अलजेब्राइज्ड की कि जब भी हम एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे तो उसको हम हमेशा कॉम्यूटेटिव लेंगे। अब इसकी अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहेंगे कौन से ग्रुप्स कॉम्यूटेटिव होते हैं कौन से नहीं होते, तो अगर आप इंटीजर्स के ग्रुप की बात करें अंडर एडिशन की, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई से दो एलिमेंट्स को ऐड करें इंटीजर्स के, जैसे 3 प्लस 6, तो ये सेम होगा 6 प्लस 3 के, ठीक है। तो ये एडिशन जो है इंटीजर्स में ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनाते हैं और ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर आप और एग्जांपल्स देखना चाहें तो लेट्स से रियल नंबर्स -0 अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब कोई से दो रियल नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो इवन स्क्वायर रूट 2, तो ये सेम है जैसे आप मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 2 को 1/2 से, दोनों का आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2/2, ठीक है। अब ये भी एक Z प्लस जो है वो ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, R क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप। इसके साथ साथ मेट्रिसेस जो हैं, कोई भी 2 क्रॉस 2 मेट्रिसेस अंडर एडिशन जो हैं ये भी एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। इसके अलावा जैसे आपको मैंने बताया कि एक ग्रुप है 2 क्रॉस 2 मेट्रिसेस का और डैश अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 क्रॉस 2 मेट्रिसेस डैश, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे वो 2 क्रॉस 2 मेट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, ठीक है, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। तो ये जो सेट है ये नॉन कॉम्यूटेटिव है, नॉन कॉम्यूटेटिव, ठीक है। ये सेट जो है ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप नहीं बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स, आप जितनी भी आपने ग्रुप्स की एग्जांपल ली हैं उन सब को आप ट्राई करें तो आप ये देखेंगे कि ये 2 क्रॉस 2 मेट्रिसेस या n क्रॉस n मेट्रिसेस जो हैं ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स वो मेट्रिसेस जो ग्रुप बनाते हैं एक्चुअली वो कॉम्यूटेटिव ग्रुप्स नहीं है। बाकी जितनी भी आपने एग्जांपल्स देखी हैं वो अभी तक के सारे जो हैं वो कॉम्यूटेटिव ग्रुप्स ही हैं। तो कॉम्यूटेटिव या अबिलियन ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप्स जिनके ऊपर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जब हम ऑर्डर चेंज करें तो हमारे पास कोई चेंज ना आए रिजल्ट्स में। तो A टाइम्स B शुड बी इक्वल टू B टाइम्स A for all elements A, B from the group G. Okay, so we'll stop here and let me give you a brief summary of what we have done in today's lecture, and then we will discuss rest of the details in the next lecture. Okay, so what have we done today?
सबसे पहले मैंने आपको ये मैट्रिक्स ग्रुप से हमने स्टार्ट किया और मैट्रिक्स ग्रुप्स की डेफिनेशन, उसकी कुछ एग्जांपल्स ही हम आज के लेक्चर में कर सकें। तो मैट्रिक्स ग्रुप्स क्या होते हैं? आपने मैट्रिसेस पहले से एफएससी वगैरह में पढ़ रखे हैं, तो उन मैट्रिसेस के सेट्स को हम ले रहे हैं और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अब मैंने सबसे पहले लिया 2x2 मैट्रिसेस का सेट, फिर 3x3 मैट्रिसेस का सेट, और इसी तरह n×n मैट्रिसेस का सेट और m×n मैट्रिसेस का सेट भी मैंने कंसिडर किया। 2x2 मैट्रिसेस का सेट जो है वो एक ग्रुप है अंडर एडिशन, 3x3 मैट्रिसेस का सेट भी अंडर एडिशन, और इन जनरल m×n या n×n मैट्रिसेस का सेट जो है वो अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाता है। जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस जो हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस जो हैं वो मैट्रिसेस के तभी एग्जिस्ट करते हैं जब उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने ये तो कंक्लूजन निकाल दिया कि ये सारे के सारे m×n या n×n मैट्रिसेस, n×n की फिलहाल हम अगर बात करें तो n×n मैट्रिसेस जो हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो इन जनरल अंडर मल्टीप्लिकेशन n×n मैट्रिसेस ग्रुप नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर आप उसमें से कुछ एलिमेंट्स ले लें जो एक ग्रुप बनाते हैं, यानी वो सारे एलिमेंट्स जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है। अब अगर आप m×n की अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करें तो स्टोरी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसलिए कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की हर सूरत में डिफाइन नहीं होती है। तो रोज और कॉलम्स के ऊपर अगर आप कोई कंडीशन लगाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन होगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, आप ट्राई करें कुछ मैट्रिसेस जिनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है और जिनकी नहीं है, और फिर देखेंगे क्या हम उनको वो मैट्रिसेस जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उनको अंडर मल्टीप्लिकेशन हम ग्रुप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। फिर वही क्वेश्चन है कि इसके अंदर आप डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर सकते। अगर m और n सेम नहीं है तो डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन है। फिर मैंने आपको कम्यूटेटिव ग्रुप के बारे में थोड़ा बताया। कम्यूटेटिव ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीप्लिकेशन का अगर आप ऑर्डर चेंज करें या बाइनरी ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज करें तो रिजल्ट चेंज ना हो, यानी a टाइम्स b शुड बी इक्वल टू b टाइम्स a, या अगर आप स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है तो a स्टार b शुड बी इक्वल टू b स्टार a फॉर ऑल एलिमेंट्स a b इन द ग्रुप। ओके, तो कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, जब उनका मल्टीप्लाई करें तो a अगर जिस भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आपके पास रिजल्ट सेम आता है। तो आपको फिर कुछ एग्जांपल्स बताएं कि जो अभी तक तकरीबन हमने सारे के सारे सेट्स कंसिडर किए, सारे के सारे ग्रुप लिए, वो कम्यूटेटिव हैं सवाए मैट्रिसेस के ग्रुप के जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है। यानी वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप कम्यूटेटिव नहीं है। इसके मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी कि दो मैट्रिसेस लें, अगर आप वो उनका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो था, लेकिन जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट आते हैं। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं बनाते हैं। तो इसके साथ ही मैं आज का ये लेक्चर क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिसेस ग्रुप्स से मूव ऑन हो जाएंगे और कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग ग्रुप्स की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।